लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैकी सावशन से पूछता है कि सावशन क्या सनफ्लावर सुप्रीम का खेल खत्म हो गया। तब सावशन कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन तभी फिर से सनफ्लावर सुप्रीम वहीं पे अपेयर होने लगता है, जिसे देखकर अब सावशन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब सनफ्लावर सुप्रीम अपने चेस्ट में मौजूद इस चीज को देखते हुए कहता है कि इस चीज ने तो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के अटैक को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और मुझे लगता था कि मैं इस चीज से सिर्फ अपने डेस्टिनी स्टोन को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कहकर सनफ्लावर सुप्रीम फिर से वहाँ पर एक बहुत ही बड़े अटैक को जनरेट करने लगता है, लेकिन तभी सावशन बिना कोई देरी किए सीधे सनफ्लावर सुप्रीम के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, मगर इससे सनफ्लावर सुप्रीम बस कुछ ही कदम पीछे घिसकता है, जिसे देखकर सावशन अपने मन में कहता है कि आखिर इसकी बॉडी इतनी जल्दी हील कैसे हो गई, और इतना ही नहीं इसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा टफ भी हो चुकी है। तो क्या ये सब कुछ उसके चेस्ट में मौजूद उस मिस्टीरियस पेंडेंट का कमाल है जो उसे इतनी जल्दी हील करके दोबारा से रिकवर कर रहा है। और अब सनफ्लावर सुप्रीम सावशन से कहता है कि देखो अब मेरी बॉडी भी तुम्हारी बॉडी जितनी पावरफुल हो चुकी है, तो अब तुम अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते सनफ्लावर सुप्रीम अपनी जगह से गायब होके सीधे सावशन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर अब ये दोनों अपनी अपनी पावर से एक दूसरे से टकराते हैं, और इस वजह से यहाँ पे एक धमाका होता है, और इस धमाके के साथ ही सावशन पीछे हट जाता है। तब सनफ्लावर सुप्रीम फिर से अपनी जगह से गायब होते हुए सावशन के ऊपर बैक टू बैक अटैक करते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि आज तुम मेरे हाथों मरोगे। और ये कह के वो फिर से एक पावरफुल मूव के साथ सावशन के ऊपर अटैक करता है, जिसके लगते सावशन अब सीधे नीचे आके गिर जाता है। तब सनफ्लावर सुप्रीम सावशन के पास आते हुए कहता है कि तुम अपनी हार मान लो, क्या पता मैं तुम्हारी जान बख्श के तुम्हें अपना नौकर रख लूं। जिसे सुनकर सावशन अब बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। तब सनफ्लावर सुप्रीम सावशन से कहता है कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम अपने आखिरी वक्त में भी मेरे सामने हंस रहे हो। तब सावशन एक इविल लुक देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मौका दे सकते हो। और ये कहकर सावशन अब अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए एंसेंट वेलर की भी पावर्स को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से सावशन बस कुछ ही सेकंड में फिर से रिकवर हो जाता है। तब ये देख के सनफ्लावर सुप्रीम बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, जिस पर सावशन अपने आइकॉनिक डायलॉग को मारते हुए कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि ये जान सको कि आखिर मेरी पावर्स का लेवल क्या है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि तुम मरते मरते मेरे रियल स्ट्रेंथ को देखते जाओगे। और ये कहकर सावशन सीधे अपने पंच के साथ सनफ्लावर सुप्रीम के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। अब सनफ्लावर सुप्रीम भी अपने पंच के साथ सीधे सावशन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पे एक धमाका होता है, लेकिन अब सावशन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिर से वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब सनफ्लावर सुप्रीम भी रेडी होते हुए नो प्रॉब्लम कहता है, जिस पर अब फिर से इन दोनों का अटैक टकराता है और ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब सावशन स्माइल करते हुए कहता है कि इसमें तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा फन है। और ये कहकर सावशन अब सनफ्लावर सुप्रीम के ऊपर लात घूसों की बरसात कर देता है और बिल्कुल धोबी घाट के कपड़े की तरह धो के उसे बहुत ही पीछे घिसका देता है। तब सनफ्लावर सुप्रीम हाँफते हुए कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, जिस पर सावशन बहुत ही तेजी से इसी की ओर आते हुए कहता है कि चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियों को दूर कर दूंगा। और इतना कहते सावशन सनफ्लावर सुप्रीम को एक जोरदार किक मारता है, जिसे खाने के बाद सनफ्लावर सुप्रीम के दो पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन तभी एक प्यारा सा पंच आके उसके मुंह पे लगता है, जिसकी वजह से सनफ्लावर सुप्रीम सीधे जमीन पे जाके गिरता है। और फिर अपने जबड़े पे हाथ रखते हुए सावशन से कहता है कि आखिर तुमने कौन से स्पेल का यूज किया जो इतने शॉर्ट समय में इतने ज्यादा पावरफुल फिर से हो गए। तब सावशन कहता है कि तुमने ये चीज नोटिस नहीं की कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बल्कि टाइम बीतते बीतते तुम वीक होते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छाती पे मौजूद ये मिस्टीरियस चीज तुम्हें पावर दे रही है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि यही चीज तुम्हें अब अपने मौत के पास ले आई है। और फिर सावशन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के 8वें फॉर्म को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम्हें मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में छोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा उसी गलती को नहीं दोहराऊंगा। तब सनफ्लावर सुप्रीम अब ये देख के सावशन से अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देता है, लेकिन सावशन तो सावशन है, वो बिना इसकी कोई बात सुने सीधे अपने इस मूव से सनफ्लावर सुप्रीम का खेल खत्म कर देता है, जिसके बाद अब ये चीज जो कि सनफ्लावर सुप्रीम के चेस्ट में था वो सावशन के पास आ जाता है। तब सावशन इस चीज को देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो सकता है, जिस पर ब्लैकी बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि सावशन ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही है, तो क्या तुम इस चीज को मुझे खिला सकते हो। तब सावशन ब्लैकी के सिर पे एक पंच मारते हुए कहता है कि ब्लैकी ये मजाक का वक्त नहीं है, जिसके बाद अब सावशन इस चीज को टच करता है। तब ये चीज सावशन से कहता है कि मुझे अपने बॉडी के साथ कनेक्ट करो और इसके बदले में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बना दूंगा। तब सावशन धीरे धीरे इस चीज को अपने पास लाने लगता है, जिसे देखकर ये चीज काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल ही गई। तब सावशन फिर से इस चीज को अपने से दूर करते हुए कहता है कि तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, इसीलिए क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिर मेरे बॉडी में कनेक्ट होने से तुम्हारा क्या फायदा है। क्या तुम मेरे बॉडी से कनेक्ट होकर मुझे कंट्रोल करने लगोगे या फिर मेरे बॉडी में मौजूद ब्लड को एब्जॉर्ब करोगे। तब ये चीज सावशन से कुछ भी नहीं कहता है, जिस पर सावशन कहता है कि मेरे सवाल का सीधा जवाब दो वरना अभी के अभी मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। तब ये चीज सावशन से कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जिस पर अब इधर ब्लैकी सावशन की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर ये किससे बात कर रहा है। और फिर ब्लैकी सावशन के पास आते हुए कहता है कि क्या ये चीज बोल सकती है। और अब ये पेंडेंट सावशन
से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में और तुम में कुछ समानता है, इसीलिए मैं तुम्हारे बॉडी में रहना चाहता हूँ। जिसे सुनकर साशन और ब्लैकी एक साथ कहते हैं कि इसका मतलब ये बीमार है। और अब साशन कहता है कि मुझे लगा था कि ये मुझे इतनी पावर्स देगा कि मैं 9 रिलम के सारे बैरियर्स को भी तोड़ सकता हूँ और कहीं भी और कभी भी अपनी मर्जी से जा सकता हूँ, लेकिन ये तो अब मेरे किसी भी काम की नहीं है। तो अब आखिर में इस चीज का करूँ तो करूँ क्या। जिस पर ब्लैकी बहुत ही आस लगाए हुए साशन की ओर देखता है। तब साशन कहता है कि ब्लैकी मेरे ख्याल से ये चीज हमारे किसी भी काम की नहीं है, तो इसीलिए तुम इसे खा ही जाओ तो बेहतर होगा। जिसे सुनकर ब्लैकी का रिएक्शन ये था। और अब इतना सुनते ये चीज चिल्लाते हुए साशन से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तब साशन कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम मेरी बॉडी से कनेक्ट हो गए तो फिर सिर्फ मेरी बॉडी को ही कमजोर करोगे। जिस पर ये चीज कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम जब कहोगे तभी तुम्हारी हेल्प करूंगा। तब साशन कहता है कि आखिर मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ। जिस पर ये चीज कहता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए स्ट्रॉन्ग ब्लड की जरूरत होती है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हूँ। तब साशन कहता है कि ओके, मुझे ये डील मंजूर है। और इतना कहकर साशन इसके ऊपर अपना एक बूंद ब्लड गिरा देता है, जिस पर अब इस चीज से ब्लैक ऑरा की जगह साशन का फायर ऑरा निकलने लगता है और फिर ये साशन के हाथ में समा जाता है। तब साशन अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है कि भले ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट जितना पावरफुल ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसे संभाल लूंगा। और फिर साशन इस पेंडेंट से कहता है कि चलो दिखाओ कि आखिरकार तुम क्या क्या कर सकते हो। जिस पर ये पेंडेंट अब अपनी पावर से साशन और ब्लैकी को एक अनजान जगह पे ले आता है, जिसे देखकर ब्लैकी कहता है कि वाव, ये तो सच में काम कर रहा है। तब साशन कहता है कि ब्लैकी चुप हो जाओ। और अब तभी इस प्लेस में एक वाइल्ड बोर आ जाता है, जो सामने पड़े पत्थर को खा के अपने पूरे बॉडी में ही पत्थर उगा देता है। जिसे देखकर साशन कहता है कि ब्लैकी, क्या तुम्हें कुछ याद आया? तब ब्लैकी कहता है कि क्या तुम उसी क्रिएचर की बात कर रहे हो जिससे हम कैंग रिलम में मिले थे? तब साशन कहता है कि हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसके पास भी बिल्कुल इसी टाइप की एबिलिटी थी। इसका मतलब इस वर्ल्ड में उससे भी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर जरूर होंगे। तब ब्लैकी कहता है कि साशन, हमें आउटर रिलम में जाने से पहले खुद को और भी ज्यादा पावरफुल करना होगा, क्योंकि ये पावर्स आउटर रिलम के क्रिएचर के लायक नहीं है। जिस पर साशन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब जितनी जल्दी हो सके हमें और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम फैंग फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर साशन अब वापस लौट के आ जाता है। तब फैंग फैमिली के हेड साशन को ग्रीट करते हुए वेलकम कहते हैं। जिस पर साशन कहता है कि मैंने सनफ्लावर सुप्रीम का चैप्टर खत्म कर दिया है, इसीलिए अब बिना कोई देरी किए मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। लेकिन मेरे जाते यहाँ पर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आउटर रिलम के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं और उनसे हमें कभी न कभी तो फाइट करना ही होगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप यहाँ पे एक मजबूत सेना खड़ी कर देंगे। तब फैंग फैमिली के हेड कहते हैं कि सुप्रीम, आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। जिस पर साशन अब इस लेडी से कहता है कि तुम अपने सुप्रीम बनने के सपने को पूरा कर सकती हो, इसीलिए अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तब ये लेडी भी ये सुप्रीम कहती है। और अब टाइटन प्रिंसेस कहती है कि साशन, चूंकि अब तुम यहाँ से जा रहे हो तो चलो अब तुम मुझे जाने से पहले एक बेबी दे दो। जिसे सुनकर साशन के अब फिर से पसीने छूटने लगते हैं। तब ये देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। और अब ये लड़का साशन से कहता है कि मास्टर, आपने तो कमाल कर दिया। तब साशन इस लड़के को देखते हुए कहता है कि तुमने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के सेकंड लेवल को भी अचीव कर लिया है। जिस पर ये लड़का भी कहता है कि यस मास्टर। तब ब्लैकी कहता है कि वह लड़के में दम है। जिस पर अब साशन कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करोगे। और ये कहकर साशन इस लड़के को अब बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के तीसरे लेवल से लेकर 9वें लेवल तक का फॉर्मूला दे देता है। और फिर इसके कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहता है कि फ्यूचर में तुम कैसे बनोगे ये अब तुम पे डिपेंड करता है। जिस पर ये लड़का कहता है कि मास्टर, क्या आप जा रहे हैं? और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।